महाराष्ट्र में भाषा को लेकर उठे विवाद के बाद आखिरकार सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। दरअसल पहली कक्षा से हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले पर राज्य में मचे घमासान के बाद आखिरकार फडणवीस सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। जनता के दबाव और मराठी अस्मिता के मुद्दे पर विपक्षी दलों के एकजुट होने के चलते सरकार ने दोनों सरकारी आदेश रद्द कर दिए। लेकिन राजनीतिक जानकार इसे केवल भाषा का मुद्दा नहीं बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से ही त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का ऐलान किया था। इसके तहत छात्रों को मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जानी थी। लेकिन जैसे ही सरकार ने इसे लागू करने का आदेश दिया, मराठी संगठनों और विपक्षी दलों ने इसे मराठी अस्मिता पर हमला करार देते हुए मोर्चा खोल दिया। शिवसेना, उद्धव गुट, राज ठाकरे की मन से एनसीपी और कांग्रेस सभी एक सुर में सरकार पर भाषा थोपने का आरोप लगाने लगे। विरोध इतना तेज हो गया कि शिवसेना और मनसे ने 5 जुलाई को महामोर्चा निकालने का ऐलान कर दिया। हालात भांपते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसला रद्द करने की घोषणा कर दी। वहीं फडणवीस के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी मराठी समाज को मराठी और अमराठी में बांटने की साजिश कर रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी का असली एजेंडा अमराठी वोट बैंक को साधना है। लेकिन मराठी समाज ने एकजुट होकर यह दिखा दिया है कि वो किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। ठाकरे ने यह भी साफ कर दिया है कि 5 जुलाई को प्रस्तावित मार्च रद्द नहीं होगा, बल्कि ये मार्च अब विजय मार्च होगा। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन भाषा के खिलाफ नहीं था, बल्कि जबरदस्ती थोपे जाने के खिलाफ था। ठाकरे ने कहा कि सरकार को लग रहा था कि भाषा के नाम पर समाज को बांटा जा सकता है, लेकिन जनता ने उनकी चालाकी नाकाम कर दी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी भाषा को जबरदस्ती थोपने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने मराठी भाषा और अस्मिता की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने का ऐलान किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फडणवीस सरकार के इस फैसले ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है। मराठी अस्मिता, भाषा और संस्कृति पर हमला दिखाकर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गया है। एनसीपी और कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि वो केंद्र की भाषा नीति को राज्य पर थोपने की कोशिश कर रही थी। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अमराठी वोट बैंक को साधने के लिए हिंदी को अनिवार्य करने का कदम उठा रही थी। लेकिन जैसे ही विरोध बढ़ा, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। वहीं सरकार ने भी अब त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर नई समिति बनाने का ऐलान किया है। इस समिति की अगुवाई शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र जाधव करेंगे। समिति तय करेगी कि त्रिभाषा नीति कब और कैसे लागू की जाए। समिति की रिपोर्ट आने तक कोई नई भाषा लागू नहीं की जाएगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले नगर निगम, जिला परिषद और विधानसभा चुनावों में मराठी अस्मिता का मुद्दा बड़ा असर डाल सकता है। बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इसे अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में भाषा का मुद्दा सिर्फ शिक्षा नीति तक सीमित नहीं रह गया है। ये पूरी तरह से एक बड़ा राजनीतिक मोर्चा बन चुका है। मराठी अस्मिता, भाषा की जबरदस्ती केंद्र बनाम राज्य और मराठी वोट बैंक जैसे मुद्दों पर आने वाले समय में सियासत और गरमाने वाली है। बीजेपी बैकफुट पर जरूर आई है, लेकिन असली सियासी जंग अभी बाकी है। विपक्ष भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। ऐसे में आने वाले कुछ महीने महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं।